हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून के पहले 2 हफ्ते की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 से लेकर 15 जून तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ टॉरस के लिए। सो देखते हैं टॉरस के लिए कैसा रहेगा पहले 2 हफ्ते का टाइम। इस रीडिंग में हम कलर कार्ड्स ऐड करेंगे, चार्म्स ऐड करेंगे और ओरेकल गाइडेंस भी होगी। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड कराऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। रेडी टू पे हो सो तभी रीच आउट करो, ताकि खुद का भी टाइम वेस्ट नहीं करो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो टॉरस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में आने वाले टाइम के अंदर। लेट्स बिगिन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन हेल्प डेफिनेटली आ रही है। चाहे अगर आप फाइनेंसेस को लेकर परेशान हो, थोड़ी आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी फाइनेंशियली। आपको जो सपोर्ट चाहिए वो एक अननोन तरीके से या एक मिरेक्युलसली आपको कोई ना कोई हेल्प या सपोर्ट मिल जाएगी। अगर हम लव लाइफ की बात करें और अगर आपको लव लाइफ में सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको लव लाइफ में भी वो सपोर्ट मिल जाएगी। अगर आप सिंगल हो काफ़ी टाइम से और आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में कोई मिरेक्युलसली कोई इंसान एंटर हो जाए, तो वो उसके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा तरीका हो जाए या कोई ऐसा वेव निकल आए जहाँ पे आपकी लाइफ में एक नया इंसान एंटर हो सके। चाहे थ्रू पेरेंट्स हो, चाहे थ्रू फ्रेंड्स हो, चाहे थ्रू फैमिलीज़ हो, जो आपकी रिलेटिव्स हैं, जान पहचान वाले लोग हैं, उनके थ्रू। कहीं ना कहीं जो भी चीज़ जिसमें आप स्टक थे काफ़ी टाइम से और आपको हेल्प चाहिए थी, उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से डिवाइन हेल्प, खुदाई मदद जो है वो मिलेगी। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। नाइट ऑफ वांड्स। और मुझे लगता है जो आपको हेल्प मिलेगी ये किसी बहुत ही एक जैसे अगर हम बात करें, एक दफ़ा मैंने किसी की पर्सनल रीडिंग की थी, समबडी दैट आई नो बहुत क्लोजली। और इट वॉज अ पेड रीडिंग। मेरे मतलब बहुत ही मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड थे, उनके लिए आई डिड अ रीडिंग। दैट टाइम दैट पर्सन वॉज स्ट्रगलिंग फाइनेंशली। तो आई रिमेंबर कि मैंने उनसे कहा था कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी ही हेल्प आएगी जैसे मुझे यहाँ पर दिख रही है। इसलिए मुझे उनकी बात याद आई कि बेसिकली आई टोल्ड हिम कि आपको इस तरह से हेल्प मिलेगी और आपकी वर्क को जो फाइनेंसिस को लेके आपको जो परेशानी आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। सो लेटर ऑन जब मुझे पता चला उनकी जॉब हो गई है और और काफ़ी अच्छा पे पैकेज भी मिला उनको, तो बेसिकली पता चला कि बेसिकली हाउ इट ऑल स्टार्टेड वॉज कि एक उनके कोई फ्रेंड के फ्रेंड थे जिनसे उन्होंने बात की कि वो जॉब ढूंढ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाँ, मेरी कंपनी में एक इस तरह से स्पेस जो है वो खाली है। तो एक रैंडम कन्वर्सेशन लेड टू हिम फाइंडिंग अ जॉब। तो उस तरह की ही सिचुएशन हो सकती है आपकी। जो भी सिनेरियो है, जॉब है, फाइनेंसेस है, वर्क है, घर ढूंढ रहे हो, लव लाइफ में पार्टनर ढूंढ रहे हो, सिचुएशन अपनी लव लाइफ में बेहतर होने की कोशिश कर रहे हो, चांस चाह रहे हो कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, कहीं ना कहीं एक छोटी सी आपकी रैंडम कन्वर्सेशन जो है वो आपको लीड करेगी टूवर्ड्स द राइट पाथ, जहाँ से फर्दर आपकी जो जो डिज़ायर है, जो विश है, जो चीज़ ब्लॉक हुई पड़ी है, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो एक अनएक्सपेक्टेड वे में आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी जहाँ से शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। कि नाउ इस टाइम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को बहुत छोटी अपॉर्चुनिटी नहीं समझो। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड आपको कॉल कर रहा हो और आप सोचो इसने कहा मुझे हेल्प करना है, इसके पास कहाँ अच्छी जॉब का कुछ ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। या कोई हो सकता है आप अपने फ्रेंड से किसी से बात करो एंड आप सोचो कि इससे मैं क्यों बात करूँ इस बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, शायद ये तो मुझे हेल्प भी नहीं कर सकता, इसको तो पता भी नहीं होगा कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। लेकिन आपको वही इंसान जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। सो अंडरस्टैंड दैट और किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करो राइट नाउ। मुझे लगता है कि आपको कोई ऐसी हेल्प मिलेगी जो कि आप अगेन जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको इतना अच्छा कोई वे आउट बताएगा कि आप सारे दुख तकलीफ भूल कर आप उस डायरेक्शन में चल पड़ोगे जो आपको चाहिए। कहीं ना कहीं आप शायद अपनी होप खो चुके होगे जब ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा। और
आपको जब इस इंसान से हेल्प मिलेगी तब आप सोचोगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है अब, लेकिन समहाउ आपको आपके लिए चीज़ें जो है वो वर्कआउट हो जाएंगी और जो चीज़ें अभी आपको नज़र नहीं आ रही वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अम, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये आपके लव लाइफ से हट कर कोई चीज़ है जिसको लेकर आप काफ़ी कंसर्न्ड हो, और उसमें आपको ये इंसान हेल्प करेगा। अब आप आपकी लव लाइफ के बारे में देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि मुझे लव लाइफ की सिचुएशन तो नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि आपकी बाकी और मामलात हो सकते हैं लाइफ के जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं किसी हेल्प की ज़रूरत है और कोई और थर्ड पर्सन आकर आपको हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है और चीज़ें आपके लिए आपके नॉलेज में ला रहा है। सो बी ओपन टू रिसीव दैट हेल्प गाइडेंस। और उसके अलावा देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इस टाइम के अंदर। मुझे लग रहा है आप लव लाइफ के बारे में इतना फोकस नहीं हो राइट नाउ। कोई इंसान आपकी लाइफ में होगा जो आपके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, लेकिन उससे बढ़कर आपकी लाइफ में कोई और टेंशन चल रही है जिसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस्ड हो, और शायद एक इत्मीनान होगा कि दिल में हाँ वो इंसान आपकी लव लाइफ में है, तो आप उस तरह से उसके बारे में इतना सोच नहीं रहे हो। लव लाइफ मुझे लगता है आपकी बेसिकली रेस्ट करने वाली है इस टाइम के अंदर, और आपकी लाइफ में कुछ और चीज़ें हैं जो आपको बॉदर किए होंगी राइट नाउ और उनके ऊपर आपका फोकस होगा राइट नाउ। सो देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए इस टाइम के अंदर। New opportunities. Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities, possibilities of for your life. आप अपने आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं लव वर्क होम लाइफ सिचुएशन में। हो सकता है आपकी लव लाइफ में राइट नाउ कोई ना हो और आप चाह रहे हो कि हाँ आप अपनी लव लाइफ के बारे में सोचोगे जब टाइम होगा। राइट नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बाकी एरियाज़ के ऊपर कंसंट्रेटेड रहो और वही आप कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी लव लाइफ में कोई इंसान है भी राइट नाउ, तो मुझे नहीं लगता कि आपका प्राइम फोकस वो इंसान होगा इस टाइम के अंदर। आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकता है उसके लिए भी आप ज़्यादा उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगे राइट नाउ। उसकी लाइफ में कुछ और शिटी चल रहा होगा जिसके साथ उसको अभी डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। सो अगेन अगर आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, आप उनको उनके सॉल्यूशंस के बारे में सोचो ताकि आपको रियलिटी में उसका सॉल्यूशन मिले और आपकी सारी परेशानियां, सारी तकलीफ़ें, सारी मुश्किलें जो है वो दूर हो जाएं। और देखते हैं और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। फेथ, ट्रस्ट रखो, फेथ रखो कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे तो पॉजिटिविटी आ जाएगी। अगैन ओपन अप टू द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जो कि आपको कहीं एक्सपेक्टेड वे में आपको हेल्प मिल जाएगी, उसको अपने जहन में रखो। वरिड होने से अच्छा ये है कि सोचो कि कुछ अच्छा हो सकता है इन द करंट सर्कमस्टांसेस एज वेल। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। लव लाइफ में मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक शायद आप अपनी लव लाइफ को इग्नोर कर रहे होगे, और अगर ऐसा कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने पर्सन के लिए टाइम ज़रूर निकालो, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो सकती है इन अ नेगेटिव वे। और अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी लव लाइफ स्ट्रगल करे तो मेक श्योर कि अगर आपकी लाइफ में कोई है इंसान जिसको आप बहुत प्यार करते हो तो मेक श्योर कि आप उसके लिए टाइम ज़रूर निकालो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन आपको कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है कि वो अपसेट है आपका उसको टाइम ना देना, उसको बॉदर कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप फिर भी उसके लिए टाइम निकालोगे। रूबी रिजुवनेट योर बॉडी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी का खास ख्याल रखो इस टाइम पे। रूबी स्टोन आपके लिए लकी रह सकता है इस टाइम में, अगर आप पहनना चाहो तो आप वो भी पहन सकते हो। रोज अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप, अगर आप चाहो, अगर आप सिंगल हो तो राइट नाउ अगेन जैसा मैंने कहा कि आपको अनएक्सपेक्टेड वे में कोई ना कोई रिलेशनशिप ऑफर हो सकती है, कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो मेक श्योर कि यू आर ओपन अप टू एनी पॉसिबिलिटी। तो रोज़ कलर आपके लिए लकी रहेगा। और मुझे लगता है कि अगर आप अभी न्यू अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहे हो लव लाइफ में, अगर कोई न्यू रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो जिस वे से आपकी लाइफ में ये न्यू पर्सन आएगा वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि अरेंज होगा। चाहे वो फैमिली के थ्रू अरेंज है या चाहे फ्रेंड्स के थ्रू अरेंज है वो, लेकिन अरेंज्ड होगा। लव मैरिज नहीं होगी ये सिचुएशन में, ये लव अफेयर नहीं होगा। इट्स गोना बी मोर लाइक कि किसी ने मिलाया आपको फॉर अ पर्पज़ ऑफ स्टेबल रिलेशनशिप। उस तरह से नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाओ, या उस तरह की एनर्जीज नहीं होंगी। कुछ स्टेबल एनर्जी होगी जहाँ पे फैमिलीज इन्वॉल्व होंगी। सो देखते हैं चांस क्या ऐड कर रहे हैं आपके लिए, क्या आने वाला है इस टाइम में। कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, सो न्यू बिगिनिंग्स ज़रूर है। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव।
आपको चाहिए कि राइट ना आप अपने फियर को फ़ैन नहीं करो, बल्कि अपने फेथ को फ़ैन करो, फेथ को स्ट्रॉन्ग करो। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अपने आप को थोड़ा स्ट्रेस फ्री रखो, ताकि आपको पॉजिटिव जो कोई हेल्प भी करना चाह रहा है वो आपको हेल्प कर सके। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, तो हो सकता है उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो नया इंसान जो है वो थ्रू डिस्टेंस आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है कि आपको कोई अगर आप रेडी टू मीट समवन न्यू हो, और अगर आप लव लाइफ में कोई नया इंसान ढूंढ रहे हो, तो चांसेस हैं कि आपका ये इंसान जो भी आपकी लाइफ में एंटर हो वो थ्रू मैरिज, ये जो वेबसाइट्स होती हैं उसके थ्रू हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर हो। अगैन किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए अपने आप को ओपन रखो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।